वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कोरोना के बाद ये दूसरा वायरस है कि जिसने कहर मचा रखा है और सब में डर पैदा कर दिया है। लेकिन डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान होने की जरूरत जरूर है। इस वायरस का नाम है चांदीपुरा वायरस। इसको आप सबने सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स बता रही हूँ कि जिससे आप अपने बच्चों को चांदीपुरा वायरस से बचा सकते हैं। ये चांदीपुरा वायरस मतलब कि CHPV इसको कहा जाता है। ये ज्यादातर 9 मंथ के बच्चे से लेकर 15 साल तक के बच्चों में इसका असर ज्यादा देखा जाता है। तो इसका मोर्टालिटी रेट मतलब कि डेथ होने के चांसेस 50 to 60% है। लेकिन अगर प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो इससे हम बच सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि इससे बचने के लिए जो भी प्रिकॉशन लिया जा सके, मतलब कि इससे बचने के लिए जो हम उपाय कर सके वो उपाय करना सबसे ज्यादा महत्व है उसका। चांदीपुरा वायरस सैंड फ्लाई नाम की मक्खी से फैलता है और ये ऐसी जगह पे पाया जाता है कि जहाँ पे कूड़ा ज्यादा हो, जहाँ पे ऐसे कच्चे मकान हो उसकी लाइन में पाया जाता है, और जहाँ पे जानवर रखे जाते हो ऐसी जगह पे ज्यादातर पाया जाता है। और इस वायरस के अफेक्ट होने से बच्चों में नॉर्मली पहले तो फ्लू जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि फीवर, कोल्ड, कफ, ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। पेट में दर्द होना, हेडेक होना, उल्टियाँ आना, फिर डायरिया हो जाना, ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। लेकिन इसमें जो फीवर आता है वो हाई ग्रेड फीवर आता है, मतलब कि 102 डिग्री 103 डिग्री तक बच्चों में फीवर आता है। और धीरे धीरे करके ये वायरस बच्चे के दिमाग को असर करता है और उसमें बच्चों को कन्वर्जन आने के भी चांसेस है, उसके बेहोश हो जाने के भी चांसेस है, और ये दिमाग में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से बच्चों की डेथ हो सकती है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एन्सेफेलाइटिस भी कहते हैं। तो इस वायरस की कोई भी एंटीवायरल ड्रग, एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन, वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। उसके लिए हम सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं। जैसे कि अगर डायरिया हुआ है तो डायरिया की मेडिसिन दी जाती है, वॉमिटिंग हो रही है बच्चों को तो वॉमिटिंग की दवाई दी जाती है, या फिर फीवर है तो फीवर की दवाई दी जाती है। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने बच्चे को इस वायरस से बचाने के लिए जो भी स्टेप हो सके, मतलब कि वो आप कीजिए और अपने बच्चों को इस वायरस से दूर रखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि शाम के टाइम पर जब मक्खियाँ मच्छर ज्यादा होते हैं तब हो सके तो अपने बच्चों को गार्डन एरिया में और ऐसी जगह पे खेलने ना जाने दें। जब आप अपने बच्चे को बाहर भेजें तब उसे पूरे कपड़े पहने, मतलब कि उसके हाथ पैर ढके रहे, ऐसे कपड़े उसे पहनाए। जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो तब आप उनके लिए मॉस्किटो रिपेलेंट और जो इंसेक्ट रिपेलेंट आता है उसको आप यूज कीजिए। आप नीम ऑयल भी यूज कर सकते हैं, या फिर नीम बेस्ड कोई क्रीम है तो उसे भी आप लगाकर बेच सकते हैं। तो अपने बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप उसे हेल्दी डाइट दें, और घर में मच्छर मक्खी का उपद्रव को कम करने के लिए आप दिन में कम से कम 1 या 2 बार नीम, गूगल और कपूर का आप धूप कर सकते हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे यूज कर सकते हैं, और आप अपने बच्चे को जो नीम के पत्ते हैं उससे उबला हुआ पानी से भी आप उसे अपने बच्चे को नहला सकते हैं, जिसकी वजह से ये मच्छर मक्खियाँ उससे दूर भागेंगे। अगर अपने बच्चे को थोड़ा सा भी ऐसा फीवर या फिर वॉमिटिंग, डायरिया हो तो बिना देर किए तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास ले जाए और तुरंत ही उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सारी प्रिकॉशंस लेने की और प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता ज़रूर है। तो हम इससे इस चांदीपुरा वायरस को भी हरा सकते हैं। तो खुद भी सुरक्षित रहे और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें, और अपने आसपास के लोगों को भी ये चांदीपुरा वायरस के बारे में ये इंफॉर्मेशन को जरूर से शेयर करें। धन्यवाद।